हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं इससे जो भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में मैं संग्रहित किया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। जिस प्रकाश में केवल एक रंग का प्रकाश होता है उसे एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि ये सस्ते होते हैं, ये आँखों के लिए शीतल होते हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसका सही आंसर है इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जिस प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्घ्य या आवृत्तियों के प्रकाश का मिश्रण होता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियाँ। तो सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके तरंग की लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, वेवलेंथ जिसे हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ प्रति सेकंड पूर्ण तरंगों की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों का सही आंसर होगा बहुवर्णी प्रकाश। श्वेत प्रकाश एक बहुवर्णी प्रकाश है। श्वेत प्रकाश क्या है? एक बहुवर्णी प्रकाश का उदाहरण है। किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों के बीच के पारदर्शी माध्यम के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रिज्म। प्रिज्म कहते हैं किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों के बीच के पारदर्शी माध्यम के भाग को प्रिज्म कहते हैं। किसी प्रिज्म की कितनी सतहें होती है? तो किसी प्रिज्म की 5 सतहें होती है। किसी प्रिज्म की 5 सतहें होती हैं, 3 आयताकार सतहें होती है और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती है। तो ये एक फिगर है प्रिज्म का जिसमें ये आयताकार सतह है 1, 2 और एक पीछे साइड 3 और बेस में 2 त्रिभुजाकार सतहें हैं। प्रिज्म में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन। तो यहाँ पर कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पीई जो है आपतित किरण है, ईएफ अपवर्तित किरण है, साथ ही साथ एफएस निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ एबी, ये पृष्ठ एबी है, पहले पृष्ठ एबी पर प्रकाश की किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ रही है। दूसरे पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरणें कांच से वायु में प्रवेश कर रही है और यह अभिलंब से दूर जा रही है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण आपतित किरण निर्गत किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ डी विचलन कोण है। आपतित किरणें जितने कोण से मुड़कर प्रिज्म से बाहर निकलती है उसे कहते हैं, तो उसे विचलन कोण कहते हैं। अर्थात आपतित किरणें और निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। प्रिज्म सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म सूत्र है। प्रिज्म सूत्र क्या है? n = sin a + Δm/2 बाय sin a/2। ऑप्शन नंबर बी जो है वह मिरर फार्मूला है एंड ऑप्शन नंबर सी जो है वह लेंस फार्मूला है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि एक कांच का प्रिज्म है जिसमें श्वेत प्रकाश पुंज प्रवेश कर रहा है और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पश्चात 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके सीमांत रंग अर्थात लाल और बैंगनी रंग के विचलन कोणों के अंतर को कोण विक्षेपण कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। किसी पदार्थ द्वारा आपतित श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विक्षेपित करने की क्षमता को उस पदार्थ का कहते हैं विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। प्रिज्म से होकर गुजरने
पर सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि विभिन्न रंगों की किरणों का जो विचलन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग तक विभिन्न रंगों के 7 क्षेत्र अर्थात पट्टी दिखाई देती है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये 7 रंग पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इन वर्णों के शुरू के अक्षरों को उसी क्रम में लिखने के बाद जो शब्द भिबग्योर बनता है उसे याद रखने पर रंगीन क्षेत्र के 7 वर्णों को आसानी से याद रखा जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होता है। इसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल ये 7 रंग पाए जाते हैं। तो इसे याद कैसे रखा जा सकता है? तो सभी रंग का जो प्रारंभिक अक्षर है उसको एक साथ लिख देने पर एक नाम बन जाता है जिसे हम लोग याद रख सकते हैं। बेजानी ह पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका बताना है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को कैसे अलग किया जा सकता है? ना एक प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के पथ में विचलन उत्पन्न किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोगों को बताना है। आयताकार पट्टी द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं, एक प्रिज्म द्वारा परंतु आयताकार पट्टी द्वारा नहीं, एक आयताकार पट्टी द्वारा तथा प्रिज्म दोनों द्वारा, और ना तो प्रिज्म द्वारा और ना ही आयताकार पट्टी द्वारा। तो इसका सही आंसर है एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार पट्टी द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो लाल रंग जो है वह सबसे कम विचलित होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? कौन सा कलर सबसे अधिक विचलित होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो सबसे अधिक विचलन जो है वह बैंगनी रंग का होता है। किसी सघन माध्यम में बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है और यही कारण है कि इसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य से, उसके वेग से, उसके आयाम से, उसकी आवृत्ति से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य से। हर रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य एवं वेग बदल जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न वर्णों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का, लाल का, काला का, हरा का। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है। वहीं पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति कम होती है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैंगनी का, लाल का, काला का, हरा का। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। लाल वर्ण को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। इसका क्या कारण है? ना उसका रक्त के रंग का होना। लाल वर्ण प्रकाश की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण है जो मानवीय नेत्रों द्वारा दृश्य होती है और इसका तरंगदैर्घ्य जो है 625 से लेकर 740 नैनोमीटर तक होता है। आप लोगों को बताना है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। तरंगदैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण का मान क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं।
तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण का मान कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि बैंगनी, पीला और लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा भी, लैम्डा वाई, लैम्डा आर हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो पीला से कम होगा और पीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह लाल रंग से कम होगा। तो हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आधारी वर्ण या प्राथमिक वर्ण कहे जाते हैं इंद्रधनुष के रंग, प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, स्पेक्ट्रम के रंग, या वे वर्ण जो अन्य वर्णों के विस्तरण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आधारी वर्ण या प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं ना? वे वर्ण जो अन्य वर्णों के विस्तरण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक वर्ण के उदाहरण हैं। मिश्र वर्ण या द्वितीयक वर्ण कहे जाते हैं वे वर्ण जो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला वर्ण लाल, हरा और नीला वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वे वर्ण जो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से प्राप्त होते हैं मिश्र वर्ण या द्वितीयक वर्ण कहलाते हैं। तो मेजेंटा, श्यान और पीला वर्ण जो है वह द्वितीयक वर्ण के उदाहरण हैं। तो द्वितीयक वर्ण सेकेंडरी कलर लाल और नीला मिलाने पर मेजेंटा प्राप्त होता है, हरा और नीला मिलाने पर श्यान यानी पीकॉक नीला प्राप्त होता है, लाल और हरा वर्ण को मिलाने पर पीला रंग प्राप्त होता है। तो मेजेंटा, श्यान और पीला यहाँ पर द्वितीयक वर्ण के उदाहरण हो गए हैं। पूरक वर्ण कहलाते हैं जिन वर्णों को मिलाने से स्वर्ण वर्ण प्राप्त होते हैं। लाल और हरा, नीला, श्यान, पीला और मेजेंटा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं उसे पूरक वर्ण कहते हैं। पूरक वर्ण लाल और पीकॉक नीला को मिलाने पर सफ़ेद प्राप्त होता है, हरा और मेजेंटा रंग को मिलाने पर सफ़ेद प्राप्त होता है, नीला पीला को मिलाने पर सफ़ेद प्राप्त होता है, लाल, हरा और नीला ये तीनों को मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। इसे एक त्रिभुज के डायग्राम से समझाए हैं, इसको आप लोग देखें। लाल और पीकॉक नीला मिलके वाइट बन जाता है, हरा मेजेंटा मिलके वाइट बन जाता है, पीला और नीला मिलके वाइट बन जाता है। तो इस प्रकार ये वर्ण जो है पूरक वर्ण कहलाते हैं। विभिन्न वस्तु विभिन्न रंग डालने पर निम्न रंग के दिखाई देंगे। अगर वस्तु सफ़ेद रंग का है उस पर सफ़ेद किरणें डालेंगे तो वो सफ़ेद नजर आएगा, लाल किरणें डालेंगे तो वो लाल नजर आएगा, हरी किरणें डालेंगे तो हरा नजर आएगा, पीली डालने पर वो पीला नजर आएगा और नीली किरणों को डालने पर सफ़ेद रंग का वस्तु नीला नजर आएगा। उसी प्रकार लाल रंग का वस्तु है उस पर सफ़ेद किरणों में वो कैसा नजर आएगा? वो लाल नजर आएगा, लाल किरणों में वो लाल ही नजर आएगा, हरी किरणों में वह काला नजर आएगा, पीली किरणों में वह काला नजर आएगा और नीली किरणों पर लाल वस्तुएं वह काली नजर आएगी। हरे रंग की वस्तु है जब उस पर सफ़ेद रंग की किरणों में देखा जा पड़ती है तो वह हरा नजर आएगा, लाल रंग की किरणों में वस्तु काला नजर आएगा, हरे रंग की किरणों में वस्तु हरा ही नजर आएगा, पीली रंग की किरणों में वस्तु काला नजर आएगा और नीली किरणों में हरे रंग की वस्तु वह काली नजर आएगी। पीले रंग की वस्तु है, पीले रंग की वस्तुओं को जब सफ़ेद किरणों में देखा जाता है तो वह पीला नजर आता है, लाल किरणों में वह काला नजर आता है, हरी किरणों में वह काला नजर आता है, पीली किरणों में वस्तु पीला नजर आता है और नीली किरणों में वह पीला वस्तु काला नजर आता है। नीला रंग का वस्तु है, अगर उसे सफ़ेद किरणों में देखेंगे तो वो नीला नजर आएगा, लाल किरणों में देखेंगे तो वो काला नजर आएगा, हरी किरणों में देखेंगे तो वह काला नजर आएगा, पीली किरणों में वो देखेंगे तो उससे काला नजर आएगा और नीली किरणों में नीले रंग की वस्तु को देखने पर नीला रंग नजर आता है। हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी देखने पर कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला दिखाई देगा।
हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी में देखने पर काला रंग का दिखाई देगा। वस्तु जिस रंग का दिखलाई देता है वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करता है, शेष अन्य रंगों को वह अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है वह श्वेत दिखलाई देती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव श्वेत होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखा जाता है तो वह काली दिखाई पड़ती है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? सफ़ेद, काला, सियान, मैजेंटा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।